बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी थे और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था। यकीनन आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। लाइक करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन आपका किया हुआ ये एक क्लिक जो है मेरे चैनल के बूस्ट होने का बाइस बन सकता है, तो मेरे मुआविन बने। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इज इक्वल टू 7321, b इज इक्वल टू 5324, देन फाइंड b का डिटर्मिनेंट। b डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने इस b का। तो लेट्स फाइंड b डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट साइन 5324, ये हमने डिटर्मिनेंट साइन अप्लाई कर दिए। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ार 20 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, तो 20 माइनस 6 ये हमारा क्या निकल आएगा, ये 14 आ गया और ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल आया। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड पार्ट है एडजॉइंट बी, यानी अब हमें बी का एडजॉइंट निकालना है। तो बी का एडजॉइंट देने के लिए हम बी को देखते हैं, बी क्या है। यहाँ बी लिख लेते हैं कि बी इज इक्वल टू 5324, ये हमारा बी है। अब इस बी का हमने जो निकालना है वो क्या है, वो एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। जो हमारा मेन डायगोनल होता है उसकी, उनके मेंबर्स की जगह बदल देते हैं। लें जी, इन दोनों की जगह बदल दी हमने। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल होता है, इनके क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये -3, ये -2। लें जी, ये हमारा एडजॉइंट भी निकल आया जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब हमें लेना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, यानी ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो फाइंड करते हैं पहले ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो ए मैट्रिक्स है 7 3 2 1, तो ये क्या होगा 7 3 2 1। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा, 7 1 ज़ार 7 माइनस 3 2 ज़ार 6, तो 1 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकल आया, 1 निकल आया। अब हमने ए इनवर्स निकालना है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, इनटू एडजॉइंट ए जी। वैल्यूज पुट करें, ए डिटर्मिनेंट कितना निकाला है हमने, 1, ये 1 आ गया, इनटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा जी, एडजॉइंट लेने के लिए इन दोनों की जगह बदली जाती है मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन, तो ये -3 और ये -2 हो जाएगा जी। तो ये 1/1 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स हमारा यही आ जाएगा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है, 1 -3 -2 और 7। ये हमने इनवर्स फाइंड कर लिया जी। पार्ट नंबर 4 है हमारा ए इनवर्स ए हमने फाइंड करना है। तो अगर हम गौर करें तो अपना थर्ड पार्ट के अंदर हम ए इनवर्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये ए इनवर्स, ये थर्ड पार्ट में। तो ये सारा प्रोसेस इसमें भी होगा, ए इनवर्स ऐसे ही हमने फाइंड करना है। पहले ये ए इनवर्स हमारा कितना निकला था, हम वहीं से थर्ड पार्ट से ले रहे हैं, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे उस सारे प्रोसेस को यहीं पे आपने करना भी है। तो ये ए इनवर्स आ गया। अब इस ए इनवर्स को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए किसके इक्वल है, ए भी लिख लेते हैं, 7 3 2 1, ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ए इनवर्स ए, पहले ए इनवर्स आएगा, 1 -3 -2 और 7,
इससे ए को मल्टीप्लाई करना है 7 3 2 1। लें जी, मल्टीप्लाई करते हैं, ये एरो अप्लाई करेंगे और यहाँ से ये एरो आ जाएगा जी। तो क्या होगा, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7, और हेड को हेड से तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6। ओके, अब इसी एरो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 जार 3 और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3। नेक्स्ट, अब इस एरो को इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14 -14 हो जाएगा, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1 +7 जी। तो A इनवर्स A किसके बराबर आ जाएगा, 7 -6 1, 3 -0 0, ये भी 0 और 7 -6 1। लें जी, ये हमारा A इनवर्स A निकल आया। पार्ट नंबर 5, ए बी ट्रांसपोज, यानी पहले हमने ए बी फाइंड करना है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। अब ए क्या है और बी क्या है ये तो हमें गिवन है, तो ए इज इक्वल टू 7 3 2 1 7 3 2 1 और बी इज इक्वल टू 5 3 2 4। लें जी, इन दोनों को अब हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो एरोज अप्लाई करते हैं, इस एरो को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, टेल जो है टेल से मल्टीप्लाई होगी, 7 5 जार 35, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6। अब इसी एरो को इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जार 21 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 +12। नेक्स्ट जी, अब इस एरो की बारी, इस एरो को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4। तो ए बी हमारा निकल आएगा 41, 21 प्लस 12 33, 12, 6 प्लस 4 10। अब हमें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है। लें जी, ये हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी किसके इक्वल है, 5 3 2 4। तो बी लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू 5 3 2 4। अब हमें क्या लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। लें जी, पहले बी का सिंगल ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारा ट्रांसपोज निकल आया। अब इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है हमें, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी तो अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। लें जी, हम देखें तो ये हमारा बी के दोबारा बराबर आ गया। जब भी डबल ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लिया जाता है तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो बहरहाल ये हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसने कहा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3.6 में इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीके सीखे थे कि 2 तरीक़ों से हम इसे सॉल्व करते हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और दूसरा क्रैमर रूल से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो 3 पार्ट ये रिव्यू के अंदर दिए गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन में,
ये वाले, और तो कहा गया कि इन तीनों को आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। तो इन दोनों तरीक़ों से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं, पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये हम मेंशन कर लेते हैं जी। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले, चाहे दोनों मेथड में से कोई भी मेथड हो, सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो इसके मैट्रिसेस बनाना होता है। सबसे पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 3, 4, 5 और y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो -1। और दूसरा क्या होगा, ये आपके वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, x और y वेरिएबल है, और थर्ड इक्वल के इस जानिब जो कांस्टेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स। ये हमने मैट्रिसेस बना लिए। ये वाला मैट्रिक्स हमारा A है, ये x है और ये B है। तो ये A उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स A इन्वर्स B। डन जी। तो अब हमने सबसे पहले इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए हम इन्वर्स का फॉर्मूला जानते हैं, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं जी A का। A डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा, ये है A हमारा 3, 4, 5 -1। डिटर्मिनेंट साइन अप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 5 4s are 20, तो क्या आ जाएगा -23 हमारा डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A। लें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। A डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 23 के, ये माइनस है ना तो माइनस ऊपर ले जाते हैं, -1/23 इंटू, अब हमें किसकी वैल्यू लेनी है, एडजॉइंट A की, यानी A का एडजॉइंट। A का एडजॉइंट लेने का तरीका क्या है, इन दोनों की जगह बदलेंगे हम, -1 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये -4 और ये -5 हो जाएगा। ये हमारा इन्वर्स निकल आया। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें मज़ीद ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। वैल्यूज पुट करें, x किसके इक्वल है हमारा, XY के, इज इक्वल टू A इन्वर्स हमने निकाला वो क्या है, -1/23 इंटू -1, -4, -5 और 3 इंटू B किसके इक्वल है, B है हमारा 7, 2, तो B की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 और 2। मल्टीप्लाई करते हैं, -1/23 इंटू एरोस, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7, और हेड हेड से -4 मल्टीप्लाई बाय 2 +8 -8 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब इस एरो को उस एरो से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय -5 -35, 3 2s are 6, तो +6 आ जाएगा। डन। तो हमारे पास क्या आ गया, -1/23 इंटू, ये आएगा -15, ये क्या आएगा -29। लेकिन जी इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15/23, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस होगा तो 29/23 जी। तो XY हमारा किसके इक्वल आ गया, XY 15/23 और 29/23। लें जी, ये हमारी वैल्यूज़ निकल आई। x के सामने x और y के सामने y, वी कैन राइट इट एज ऑल्सो, इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, y इज इक्वल टू 29/23। अब इसी क्वेश्चन को अब हम इन जो है क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इन जो इक्वेशंस को मैट्रिसेस में चेंज करेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है। मतलब
जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किया वही सेम, शुरू स्टार्ट तो सेम ही होता है ना दोनों का। जी 7 2, ये ए है हमारा, ये एक्स है और ये बी है। जी इसमें भी हमें सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेना होता है। जिस तरह उसमें हमने डिटर्मिनेंट लिया था इसमें भी डिटर्मिनेंट लेना है। 3 1 3 तो -3 -20, ये -23 जो है ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने फाइंड करना है एक्स और वाई। एक्स हमारा होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये फार्मूले याद रखने हैं। वाई बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी दोनों के अंदर ए डिटर्मिनेंट यूज़ होगा, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें x के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। लें जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट इधर फाइंड कर लेते हैं और ए वाई डिटर्मिनेंट हम इधर फाइंड कर लेते हैं। ये क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं जी। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, यहाँ डिटर्मिनेंट साइन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ जी। ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए के अंदर ये जो पहले एक्स वाले जो मेंबर्स हैं, देखें ना, ये हमने एक्स वाले जो मेंबर्स थे 3 और 5, मैट्रिक्स ए के अंदर ये 3 और 5 हैं, इन दोनों को छुपा देंगे और इनकी जगह पर ये वाले मेंबर्स लिख देंगे बी वाले, यानी 3 और 5 की जगह पे 7 और 2 आ जाएगा, 7 2, और ये 4 और -1 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 -1। ये हमारा ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकल आया। ठीक है, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट, अब इसमें इसी ए के अंदर जो वाई वाले कोएफिशिएंट्स हैं उनको छुपाना है, बाकी वैसे ही आ जाएंगे, तो इनकी जगह पर ये 7 2 आ जाएगा। ठीक है, लें जी, अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 7 1 7 -7, 4 2 8 -8, ये -15 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 3 6 -35, ये आ जाएगा -29। तो x का फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला जेन में रखने हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, -15 ओवर ए डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, ये देखें, ये -23 था, तो इसकी जगह पर आ जाएगा -23। यूं ही इधर ए वाई डिटर्मिनेंट -29 और ए डिटर्मिनेंट -23 आया था, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, तो x की वैल्यू निकल आएगी 15/23 और y भी निकल आएगी 29/23। यूँ x भी हमने फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जी। 5 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं, इसके मैट्रिसेस 1 -6 2 6 और xy इक्वल टू -15 और -3। लें जी, ये हमारे मैट्रिसेस बन गए। ये a है, ये x है, ये b है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स b के। तो इन्वर्स निकालना है सबसे पहले, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a का डिटर्मिनेंट 1 -6 2 और 6 इज इक्वल टू 6 1 6 माइनस, ये क्या आएगा, 6 2 12 -12, लें जी -12, तो 6 + 12 विल बी इक्वल टू 18। ए इनवर्स हमारा क्या, सॉरी ए कम्प्लीमेंट क्या, ए डिटर्मिनेंट क्या निकल आया, 18। अब हमने इनवर्स निकालना है, लें जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट कितना है, 18 इनटू एडजॉइंट ए निकालना है, ए का एडजॉइंट, तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 6 और 1 दोनों ने अपनी जगह बदल ली और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। लेकिन जी ये हमारा ए इनवर्स निकल आया। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं,
x इज इक्वल टू a इनवर्स b। लें जी, x हमारा क्या है, एक्स वाई, a इनवर्स क्या है 1/18 इंटू 6 माइनस 2 और 1 जी, इंटू ये b क्या है, b है -15 और -3, -15 और -3। लें जी, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, ये एरोस और ये एरो। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 -90 और 6 3 आर 18 तो -18। डन। अब इसकी बारी, -2 मल्टीप्लाई बाय -15 30, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/18 इंटू -90 और -18, ये आ जाएगा -108 और ये क्या आएगा 27। लें जी, अंदर अलग-अलग कर लें, अलग-अलग करने से ये आ जाएगा -108/18 और ये आ जाएगा 27/18 जी। तो सिंप्लीफाई करें, 18 6 108 तो -6 आएगा। इसको हम करें तो 9 3 और 9 2 तो 3/2 आ जाएगा। काट लीजिएगा, 9 3 और 9 2 जी। तो x के सामने -6 है तो x इज इक्वल टू -6, y के सामने 3/2 है तो y इज इक्वल टू 3/2। लें जी, ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैट्रिसेस बनाएंगे, 1 -6 2 6 और x y इक्वल टू -15 और -3। ये हमारे मैट्रिसेस बन गए। ये a होगा, ये x होगा और ये b होगा जी। सबसे पहले हमें a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एज यूजुअल। डिटर्मिनेंट साइन 1 -6 2 6। क्या तरीका होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 तो -12 तो 6 + 12 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18। यानी a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 18 के। अब हमें क्रैमर रूल को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x फाइंड करने के लिए हमें पहले a x का डिटर्मिनेंट चाहिए और y फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a x के लिए जी, a के अंदर जो x के कोएफिशिएंट हैं इनकी जगह पर हम ये b वाले लिखेंगे, यानी 1 और 2 की जगह पर -15 और -3 और ये वाले कोएफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएंगे। -6 और 6 वैसे का वैसे आ गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है जी। तो ए वाई के लिए एक्स वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे और वाई वालों की जगह पर हम बी वाले कोएफिशिएंट्स लिख देंगे -15 और -3। अब इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम जी। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -90 15 6 आर 90 और माइनस 6 3 आर 18 + 18 होता है जी। तो जी यहाँ क्या आ जाएगा 18, देखें ना 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया -90, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आएगा, वो 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आया -108 AX। अब हमने ए वाई निकालना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3 और -2 मल्टीप्लाई बाय -15 ये -30 होगा तो -30 आ जाएगा, -3 + 30 तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 27 जी। अब हमने एक्स और वाई का फार्मूला अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू
ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट -108 है और ए का डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 18। लें जी 18, तो x क्या आ जाएगा 18, 6,108, तो -6 आ जाएगा x के बराबर। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आया था 27 ओवर 18, तो 9 पे 9 3 9 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट, इसको सबसे पहले हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, सॉरी इनके मैट्रिसेस बनाते हैं सबसे पहले जी। कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स 2 1 1 3 और ये एक्स वाई इक्वल टू 5 और 3। लें जी, ये हमारा a है, ये x है और ये b है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इधर आकर a इनवर्स भी होगा। सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है इसके अंदर, वो हमें a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट 2 1 1 3, तो वो क्या आएगा 3 2s are 6 -1, a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 5। अब हम a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तो एडजॉइंट a। लें जी, a का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों की जगह बदलेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन, ये -1 ये भी -1, ये हमारा इनवर्स निकल आया। ये a का डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। लें जी, वैल्यूज पुट करें, x किसके इक्वल है एक्स वाई के, a इनवर्स किसके इक्वल है ये हम निकाल चुके हैं, 1/5 इंटू 3 -1 -1 और 2 इंटू b किसके इक्वल है 5 और 3 के। लें जी, ये 5 और ये 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं, एरोज अप्लाई किए हमने, ये जी 1/5 इंटू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 1s are 3, तो ये माइनस है तो -3 जी। अब इस एरो की उससे बारी, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, 3 2s are 6, तो +6 आ जाएगा जी। 1/5, ये क्या आएगा 12 और ये क्या आएगा 1, तो आ जाएगी वैल्यूज़ हमारे पास 12/5 और 1/5। लें जी, एक्स वाई क्या आ गया हमारा, एक्स वाई 12/5 और 1/5, यानी x के सामने x की वैल्यू और y के सामने y की वैल्यू। लें जी, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लिया। अब हम इसको करते हैं क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करना है अब हमने इसे, तो लिख लेते हैं क्रैमर्स रूल जी। सबसे पहले हमें इसके मैट्रिसेस बनाने हैं, तो 2 1 1 3 एक्स वाई और 5 3, ये a है, ये x है और ये b है। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना है, तो a डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 1 1 3 जी। तो ये 3 2s are 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये आ गया 5। a डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमें x निकालने के लिए a x का डिटर्मिनेंट चाहिए और y निकालने के लिए a y का डिटर्मिनेंट चाहिए जी। a x का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, बार बार हम इसको कर चुके हैं कि x वाले जो कोएफिशिएंट होते हैं इनकी जगह पर ये b वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी ये 2 1 की जगह पे 5 3 आएगा। लें जी, ये 5 और ये 3 ये वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। ओके, a y के लिए अब इसमें y वाले कोएफिशिएंट 1 और 3 हैं,
तो इनकी जगह पर बी वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और एक्स वाले एज इट इज़ आ जाएंगे 2153। यानी सिंपल सा काम है, ए एक्स निकालने के लिए एक्स वाले कोएफिशिएंट की जगह पे बी के मेंबर्स लिख देंगे और ए वाई निकालने के लिए वाई वाले कोएफिशिएंट्स की जगह पर बी के मेंबर्स लिख देंगे। तो सॉल्व करते हैं। 5 3s are 15 माइनस 3 1s are 3। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 12। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 3s are 6 माइनस 5 1s are 5। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई किसके बराबर होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट जी। तो x आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 12 ओवर ए डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखें ये 5 जी। तो ये 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 ओवर 5, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना निकला था 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5। यूँ हमारी x की वैल्यू भी निकल आई और y की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब जी। क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं 6 7 और 8। इनको हम यहाँ से स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। 2 नंबर्स हमने मालूम करने हैं मैट्रिसेस को यूज़ करके, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकेंड, यानी पहले का डबल एडिड टू सेकेंड, पहले के डबल को जब सेकेंड नंबर में ऐड किया जाता है तो क्या आंसर आता है 21। एंड ट्वाइस द सेकेंड, और दूसरे को डबल किया जाए एडिड टू द फर्स्ट और पहले में जमा कर दिया जाए तो मेक्स 27। तो ये 27 आता है। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं ना कि फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर y है। हम ले लेते हैं 2 नंबर्स है हमारे पास, एक x है एक y है। अब कंडीशंस हमें क्या बताई गई हैं इसको हमें समझना है कि देखें जी, ट्वाइस द फर्स्ट यानी पहला नंबर क्या है x है ना, तो ट्वाइस द फर्स्ट यानी 2x एडिड टू द सेकेंड मेक्स 21, यानी इसमें जब सेकेंड को ऐड किया जाए तो क्या बनता है 21। ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू सेकेंड मेक्स 21। ओके, अब सेकेंड कंडीशन पे देखते हैं हम। सेकेंड कंडीशन है एंड ट्वाइस द सेकेंड यानी 2y, सेकेंड y है ना हमारा तो उसका डबल यानी 2y एडिड टू फर्स्ट यानी x में उसे ऐड कर दिया जाए मेक्स 27, यानी x प्लस डबल ऑफ सेकेंड ये बनता है 27। फाइंड हमने क्या करने हैं, ये नंबर्स मालूम करने हैं कि x और y क्या है। तो वही तरीका कार हमारा, सबसे पहले मैट्रिसेस, फिर ये हमारा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और फिर ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स। ये a है, ये x है, ये b है। इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो क्रैमर से सॉल्व कर लें और चाहें हम इसे जो है उससे सॉल्व कर लें मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से। क्रैमर ज़रा आसान है और छोटा है, हम इसे क्रैमर से करते हैं। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना है, वो क्या आएगा 2 1 1 2, 2 2s are 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो क्या आ जाएगा 3। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट एक्स वालों की जगह पे क्या आएगा 21 और 27, ये है ना एक्स वाले, इनकी जगह पर 21 और 27 और ये 1 2 एज इट इज। ए वाई क्या आएगा, एक्स वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे और वाई वालों की जगह पर क्या आ जाएगा 21 और 27। लें जी, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं हम। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42 माइनस 27, तो ये आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 15। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आएगा 27 2 54 माइनस 21 1 21, माइनस करते हैं 4 माइनस 1 3 और 5 माइनस 2 3, यानी ए वाई डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया 33 जी। तो
x किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y किसके इक्वल होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। जी ए एक्स की वैल्यू कितनी थी 15, यानी ए एक्स का डिटर्मिनेंट 15 है ना, तो वैल्यू आ गई। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था ये 3 है ये, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 3, तो 3 5 आर 15, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट 33, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 3 3 1 3 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। लें जी, यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स, यानी बाज़ार से 4 चाकू और 6 फॉक्स लेने जाएं। फॉक्स वो जो कांटा होता है चीज़ें फ्रूट खाने के लिए। कॉस्ट ₹136, तो उनकी कीमत बनती है 136। जबकि 6 चाकू लें, वेयर एज 6 नाइव्स एंड 5 फॉक्स, और 5 फॉक्स लें तो कॉस्ट 164, तो उनकी कीमत बनती है 164। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नाइफ एंड अ फॉर्क बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ 1 नाइफ है वो x है और प्राइस ऑफ 1 फॉर्क जो है वो y है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या बताएगी है, 4 नाइफ्स यानी 4x और 6 फॉर्क्स यानी 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, तो प्राइस इन दोनों की कितनी बनती है 136, तो इक्वल टू 136। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो सेकंड कंडीशन क्या है, 6 नाइव्स एंड 5 फॉक्स, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164, यानी 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 164। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। लेकिन जी सबसे पहले तो इसको डिटर्मिनेंट बनाते हैं, सॉरी मैट्रिसेस बनाते हैं। 4 6 6 5 एक्स वाई इज इक्वल टू 1 3 6 1 6 4। ओके, ये हमारा a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट 4 6 6 5 क्या आएगा, 5 4 आर 20 माइनस 6 6 आर 36, तो -16 हमारा यह डिटर्मिनेंट निकल आया। तो इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, आसानी से ज़रा टर्म सॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहले हमें x डिटर्मिनेंट चाहिए और ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए। जी x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट, x के कोएफिशिएंट को छुपा लेते हैं। 4 और 6 का ताल्लुक ऐसे है, इनको छुपाएंगे और इनकी जगह पर 136 और 164 आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक कॉलम आ जाएगा, और ये 6 5 एज इट इज़। अब ए वाई फाइंड करने के लिए y वाले छुपा लेंगे, 4 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और इन y वालों की जगह पे क्या आएगा 136 और 164। लें जी, अब हम इनके सिंप्लीफाई करते हैं। 136 मल्टीप्लाई बाय 5, 136 मल्टीप्लाई बाय 5 680, 680 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 164 मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ जाएगा 984, 984। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा -304। ये हमारा ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट 164 मल्टीप्लाई बाय 4 656 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 136 मल्टीप्लाई बाय 6 816 816। जी इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, करते हैं
ये 6 आता है, तो आ जाएगा 160 माइनस 160। ओके, अब हमने x फाइंड करना है। x किसके इक्वल होता है? ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y किसके इक्वल होता है? ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू -304 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -16। जी -16, माइनस माइनस से कट गया, 304 को 16 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 19, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया? 19। अब ए वाई फाइंड करना है, तो -160 ओवर -16 कैंसल माइनस माइनस से, और ये 16 10 जार 160 होता है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। यूँ हमारी दोनों वैल्यूज़ निकल आई। x हमारी नाइफ की प्राइस थी और y हमारी जो थी ये फॉक की प्राइस थी। क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉप एम्प्लॉयज़, एक दुकान पर एम्प्लॉयज़ हैं कितने? 5 मेन एंड 3 वुमेन, 5 आदमी हैं और 3 औरतें। पेज टोटल डेली वेजेस ₹3500, और उनको डेली की जो उजरत मिलती है, जो पैसे मिलते हैं वो 3500 रुपया होते हैं। 5 आदमियों को, 3 औरतों को रोज़ाना कितने पैसे मिलते हैं? 3500 रुपया। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 2, अगर आदमी 5 से कम करके 2 कर दिए जाएं, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, यहाँ पे उसने कंफ्यूज किया है कि 3 एक्स्ट्रा वुमेन यानी 3 पहले से हैं, 3 और ले ली जाएं, तो 6 वुमेन, 2 मेन और 6 वुमेन अगर कर दी जाएं तो डेली वेजेस अमाउंट टू ₹5000, तो रोज़ाना की जो वेजेस हैं, उजरत है, 5000 पे पहुँच जाती है। तो हमने बताना है एक आदमी की और एक औरत की डेली वेजेस कितनी है। तो फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट डेली वेजेस ऑफ अ मैन, डेली वेजेस ऑफ अ मैन वो x है और डेली वेजेस ऑफ अ वीमेन वो y है। तो कंडीशन के मुताबिक हमें क्या दिया गया है कि 5 आदमी हूँ यानी 5x और 3 वुमेन है प्लस 3y, तो कितनी लेती हैं ये उजरत? 3500, यानी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3500। ओके, नेक्स्ट, मेन कितने हैं? 2 और वीमेन कितनी है? 3 एक्स्ट्रा है, यानी पहले 3 थी, 3 और हो गई तो 6 हो गई। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5000। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5000। हमने x और y फाइंड करना है जी। तो सबसे पहले हमें मैट्रिसेस बनाने, 5 2 3 6 जी। ये x और y, ये क्या आएगा? 3500 और 5000। ये मैट्रिक्स A है, ये x है, ये B है। सबसे पहले हमें A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 5 3 2 6, 5 6 आर 30 माइनस 3 2 आर 6, तो A का डिटर्मिनेंट कितना निकल आया? 24 जी। अब हमें क्रैमर से ही सॉल्व करते हैं इसको। ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह पर क्या आएगा? 3500 और 5000। जी, एक्स की जगह पर ये आ गया, ये वाले एक्स है ना 5 और 2, इन दोनों की जगह पे ये आ गए, और वाई वाले वैसे के वैसे। ओके, और वाई फाइंड करते हुए y वाले कोएफिशिएंट्स की जगह पर क्या आएगा? 3500 और 5000, और x वाले वैसे के वैसे। डन जी। तो क्या हो जाएगा? ax विल बी इक्वल टू 3500 को 6 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 21000 माइनस ये क्या आएगा? 6 5 3 आर 15000, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6000। इसी तरह इसको करते हैं तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 5 5 आर 25000 माइनस ये क्या आएगा? 7000।
तो 25 माइनस 7 ये आ जाएगा 18,000। ये हमारा ए वाई डिटर्मिनेंट निकल आया। डन। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू कितनी है 6,000 ओवर ए डिटर्मिनेंट कितना है 24 ओवर 24। तो 6,000 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 250। x इज इक्वल टू 250, यानी एक आदमी की यौमिया उजरत जो है वो 250 है। और y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वाई कितना है 18,000 ओवर ए डिटर्मिनेंट कितना है 24। 18,000 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 750। तो और एक औरत की जो यौमिया उजरत है, डेली वेजेस जो हैं वो 750 है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपको ये बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट्स के अंदर अपनी सुजेशन दिया करें, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए कमेंट्स में अपनी जो है उसको मैसेज किया करें ताकि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तलाश किया जा सके। एक बार चेक कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चैनल को लाइक करने में आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, कमेंट्स करने में हो सकता है आपके चंद सेकंड्स लग जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपका एक क्लिक है। लेकिन आपकी ये के दिए हुए ये चंद मिनट्स या चंद एक्शंस मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो मेरे हामी बने, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।